पिक्चर चालू करो बे। प्रियंका, हाँ कैरी ऑन प्रियंका। हाँ, मैं बस इतना ही कह रही थी इस बात में कि नीतीश कुमार जी ने मन से गृह मंत्रालय दे दिया, उतनी ही सच्चाई है जितनी इस बात में सच्चाई है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा देश नंबर 1 पे चला गया, बिहार में कोई पलायन नहीं होता और डॉलर की कोई हैसियत नहीं बची है रुपये के सामने, इतनी ही सच्चाई है। बाकी आप एक विभाग पे टिकी हुई हैं, दूसरे विभाग पे तो आइए ना। दूसरे विभाग पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जब स्वास्थ्य मंत्रालय चला गया मंगल पांडे जी के हाथ में, तो फिर से चूहों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है गरिमा जी। अब बहुत सारे आंख खाने को मिलेंगे, बहुत सारे पैर खाने को मिलेंगे। एक चूहा मंत्रालय का गठन क्यों नहीं हुआ, मैं तो इस बात से अचंभित हूं। और साथ ही साथ उद्योग विभाग की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि पहले ही अमित शाह जी कह चुके हैं बिहार में कोई उद्योग लग ही नहीं सकता है, हमारे पास जमीन ही नहीं है, तो दिलीप जायसवाल जी का तो कोई काम ही नहीं है, उनको देश छोड़ छाड़ के चले जाने चाहिए घूमने के लिए, विदेश भ्रमण के लिए। और साथ साथ जितने भी विभाग बनाए गए, सिर्फ आप एक ही विभाग पे क्यों फोकस करिए, और विभाग पे आइए, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग हो या SC/ST आयोग हो, इनका भी क्या काम है? क्या इन लोगों को जो मंत्री बने हैं इनकी कोई हैसियत है कि बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करवा पाए? कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। कृषि विभाग का क्या काम है? APMC एक्ट तो नीतीश कुमार जी ने खत्म कर दिया 2006 में। किसानों की जो हालत है बिहार में, ये तो पूरा देश देख रहा है, मंडी व्यवस्था है ही नहीं। ये लोग जितने भी लोग बनाए, वो जो 35 सीटें हैं, वो जो महागठबंधन की 35 सीटें हैं, RJD की 25 सीटें हैं, 10% का स्ट्राइक रेट है मार्कशीट पर, अगर ये नंबर के तौर पर अंकित होते तो फेल्ड स्टेटस लिखा जाता। प्रियंका, नीतीश कुमार के पास मौका भी कहां छोड़ा आपने? ज्ञानेश जी के हाथ में तो जब सब कुछ रहता है ना, तो फेल्ड स्टेटस छोड़िए ना, ऐसा करते हैं कि थक जाते हैं रिपोर्ट कार्ड बनाते बनाते। कितनी जीत गए होते अगर SIR नहीं हुआ होता? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फेल और मार्कशीट की बात कर रही थी ना, जजमेंट करते करते बहुत थक जाते हैं, नंबर्स और मार्क्स एक बराबर दे देते हैं। कौशल किशोर हैं JDU के व्यक्ति, जीते हैं 1,07,811 वोटों से, सेम टू सेम वोट आ गए बीजेपी के केदार गुप्ता जी को 1,07,811। इतना थक जाते हैं कॉपी जांचते जांचते ज्ञानेश जी, सेम मार्किंग कर देते हैं। और कई सारी सीटों पे हमने पैटर्न्स नहीं देखे क्या? आपके चैनल ने न्यूज़ 4 सीटें तो आज आपने ट्वीट किया है प्रियंका, मैं वही आपसे पूछ रही हूँ। कई सारे नाम काट दिए गए हैं। SIR नहीं होता, क्लेम कीजिए ना कि कितनी सीटों पर गड़बड़ियां हुई हैं। 14 तारीख के बाद तेजस्वी यादव डिसअपियर्ड है। हम वही तो पता लगा रहे हैं। हम तो जितने सारे पैटर्न्स देख रहे हैं, सारे के सारे इतने चिंताजनक है कि मैं क्या बताऊं। आपने मुझे यहाँ चर्चा पर इसलिए बुलाया तो मैं यहाँ पर आई, पर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, हम वहां भी जाएंगे, सड़क पर जाना है, वहां भी जाकर लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड प्रियंका, आखिरी लास्ट कंक्लूडिंग मैं रिमार्क ले लूं राधिका खेड़ा से। राधिका एश्योर कर पाएंगी क्या आज इस पैनल में कि 25 से 30 तो नीतीश ही होंगे? शपथ तो ले ली उन्होंने 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर। शांति से बता दीजिए, चलते थे। आप लोग सच बोलने वालों से डरते हैं। रही बात, मैं पहले भी बोल के गई थी। अरे राकेश जी, मैं आपके बीच में, सुकेश जी मैं आपके बीच में नहीं बोली, तो सुनने की हिम्मत रखिए। सुनिए राधिका जी चिल्लाया, एक तो चिल्लाया मत, कि चिल्लाने की कोई इशू नहीं है। मैं कोई चिल्ला नहीं रही हूँ, आप बदतमीजी मत करिए मुझसे बदतमीजी मत करिए। आई एम नॉट योर पेड एम्प्लॉय। मैं आप पे चिल्लाई नहीं हूँ। फिर उसी तरीके से बात कर रही हैं। अपनी बात शांति से रखिए। आप लगाम दीजिए। आपकी बदतमीजी कर रहे हैं। आपको नेशनल टेलीविजन पे पूरा देश देख रहा है। आपको भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है कि किसने ऊंची आवाज में बात करी। आपको भी देख रहा है। राधिका महिला है यहाँ पे, सुनिए ना। न्यूज़ 24 के शो पे आई हूँ, सुकेश जी की बात सुनने नहीं आई हूँ कि किसी महिला को आगे कुछ भी बोल दी। मैं संपादक हूँ न्यूज़ 24 का, आपको मालूम है? करने की हिम्मत कैसे दे रही है? आपको मालूम है? बदतमीजी कैसे कर रहे हैं? राधिका एक कंस्ट्रक्टिव सवाल के लिए मैं आपके पास आई थी। कहते हैं ना लोग कि भाजपा इस कदर नीतीश पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। तो आंखें छीन करके चश्मेदान करना, रिमोट कंट्रोल से मुख्यमंत्री को दिल्ली से चलाना, दिल्ली एक भ्रष्ट शख्स को नीतीश की छाती पर बैठाना गृह मंत्री के रूप में, ये उनका अपना सुशासन का चेहरा है, वो चलाएं, हमें क्या लेना देना है। हम लोग तो 2-3 चीजें चाहते हैं। नंबर 1, बिहार के लोगों को 1.5 करोड़ रोजगार दें। नंबर 2, 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दिए हैं, तो 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए और दें। 2 चीजें ये देंगे तो सारे चेहरे इनके सामने आ जाएंगे। अब मैं आपको जिम्मेवारी से एक बात कहना चाह रहा हूं, क्या नाम गरिमा जी, कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय लिया,
जिस तरीके से अब विधानसभा का अध्यक्ष लेने की बात है, तो फंक्शनली भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की सरकार पर, नीतीश कुमार की पार्टी पर, नीतीश कुमार पर फंक्शनली कब्जा कर लिया है, बिल्कुल एकदम कब्जा कर लिया। ये बातें पहले भी आप कह चुके, गृह मंत्रालय कहीं पर भी क्या नाम मुख्यमंत्री के अलावा किसी के पास नहीं भाजपा शासित राज्य में, और आज सिर्फ ये खाली बिहार ही में ऐसा क्यों है, ये आपके सामने बड़ा क्लियर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती कि दिल्ली की सरकार रिमोट से चलेगी, नहीं, लेकिन नीतीश की बिहार की मर्जी के सरकार बगैर दिल्ली तो के सुरेंद्र रिमोट जी से नहीं हुआ चलेगी। होगा। भाई नीतीश कुमार का से रहा होगा, सम्राट चौधरी लेकर उनके पास पहुंचे थे लिस्ट। नहीं तो मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं नीतीश कुमार जी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक बात तो मैं आपसे कहता हूं कि किसी के भी हाथ से जब कुछ छीना जाता है, अगर वो किसी से मजबूरी में, मैंने कहा ना, आंखें छीन करके अगर चश्मेदान किए जाते हैं तो मजबूरी रहती होगी कोई ना कोई। इस मजबूरी को तो बेहतर नीतीश कुमार जी या उनके प्रवक्ता बता सकते हैं। तू समझा? हाँ। मैं क्या मजबूरी है भाई? वो 43 सीटों से विनोद भाई भी नीतीश की क्या मजबूरी इसमें हो सकती है? वो 43 सीटों से बढ़कर हो गए 85 पर 42 सीटों का फायदा। बीजेपी को तो फिर भी सिर्फ 14 सीटों का फायदा हुआ। ये अब ये फायदे और नुकसान की बात नहीं है। बात आज की डेट में हम लोग चुनाव हार गए, हम लोग तो कहते हैं ना कि नीतीश कुमार जी को तो, और या हम लोगों को तो, हम लोगों की तो बड़ी खराब स्थिति है आज की डेट में, चाहे वोट चोरी से चाहे किसी, लेकिन अब ये बातें रह गई पुरानी। मैं तो सुकेश जी से और विनोद अग्निहोत्री जी जो तो निरपेक्ष लोग बैठे हुए, इनसे आप पूछ लीजिए क्या नीतीश जी ने बड़े मन से उनको गृह मंत्रालय दिया होगा, क्या दान दिया होगा कर्ण की तरीके से कि भैया ले लो, या उन्होंने छीना होगा? इस चीज को तो ये दो लोग बता सकते हैं। हम तो कुछ भी कहेंगे, हम तो नीतीश जी के अपोनेंट माने जाएंगे। लेकिन मैं आपको जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं कि अब दिल्ली के बैठे गुजराती लोग बिहार की सरकार को रिमोट से चलाएंगे। ये बात अपने आप में तय हो गई। सामान्य प्रशासन देकर के नीतीश जी को गृह मंत्रालय भी ले लिया, और जो है उद्योग मंत्री। दिल्ली से कैसे चलाएंगे भाई? दिल्ली से चलानी होती तो 89 सीटें भी तो हैं बीजेपी के पास, सबसे बड़ी पार्टी भी तो बीजेपी बनी है। और याद करें सुरेंद्र जी को गुजरात में भी चुनाव लड़ना है, बार बार गुजराती लोग कह रहे हैं। सुरेंद्र भाई गुजरात में भी चुनाव है, ध्यान रखिएगा। दोबारा कहूंगा गुजराती लोग, तो अपनी पार्टी, मैं फिर से कहूंगा गुजराती लोग, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए आप। हमारी पार्टी की चिंता मैं आपको फिर से कहता हूं कि गुजराती गैंग है पूरा, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली से चल रही है छत्तीसगढ़ की सरकार, दिल्ली से चल रही है राजस्थान की सरकार, दिल्ली से चल रही है, यानी गुजराती लोग चला रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार। 50 करोड़ से ऊपर के सारे ठेके उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, सब गुजराती लोगों को दिए जा रहे हैं। तो लेने के देने पड़ गए। तो एक सेकंड, आप मुझे कहते हैं गदादारी भीम शांत, रुकिए ना। दिए जा रहे हैं, क्या करें? सारी जगहों पर मध्य प्रदेश में अपने दम पर सरकार, राजस्थान में अपने दम पर, छत्तीसगढ़ में अपने दम पर, हरियाणा में अपने दम पर, दिल्ली में अपने दम पर। यहां तो कोalition गवर्नमेंट है ना, यहां तो 85 सीटें नीतीश कुमार की, कैसे चल जाएगी दिल्ली से? फिर से मैं आपसे बता देता हूं, अगर दिल्ली से नहीं चल रही होती तो जिस काम के लिए नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जैसा उन लोगों ने बताया, तो वो लॉ एंड ऑर्डर जब 25 साल से वो रखे थे, आखिर ऐसी कौन सी नीतीश कुमार जी दानवीर कर्ण हो गए कि उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर भी तुम ले जाओ, उद्योग भी तुम ले जाओ? हम लोग तो एजम्पशन कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं बीजेपी हनक दिखा रही है जनता दल यूनाइटेड को? 100% पूरी तरीके से हनक में उन्होंने पूरा ले लिया है, पूरा गेयरअप कर लिया है। और मैं फिर से कहता हूं, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल, और आप ये भी कह रहे हैं कि 85 सीटों के बावजूद नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है। हाँ, अभी हमें तो लग रहा है कि सरेंडर कर दिया है। अब वो किस कारण से किया है वो बता सकते हैं। हाँ। लेकिन एक चीज तो तय है कि 24 घंटे के अंदर उनको मुख्यमंत्री बना करके, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी पैर छूते दिखाई पड़े हैं एयरपोर्ट पर, अच्छा बात नहीं है। वो अगर तस्वीरें AI जनरेटेड तो नहीं सरेंडर्ड है नीतीश कुमार, अगर वो प्रियंका, तस्वीरें AI जनरेटेड लेकिन नहीं, सरेंडर्ड है, लेकिन नीतीश अब नीतीश कुमार दरअसल आपके खेमे में तो आने की स्थिति में है भी नहीं। सुकेश कुछ कह रहे हैं। नहीं, सिर्फ एक लाइन बताना जरूरी है, एक चीज पे ध्यान देना जरूरी है। होम मिनिस्ट्री का चला जाना, वो नीतीश कुमार की जो राजनीतिक सेहत है, जो उनकी पॉलिटिकल इक्विटी है, उसको तो कम करता ही है। ध्यान देना चाहिए उस बात पे कि सीएम सेक्रेटेरिएट, जो अब तक नीतीश कुमार का सबसे बड़ा स्ट्रांग फोर्ट रहा है, अगर सीएम सेक्रेटेरिएट में कोई बदलाव होता है, फिर आप ये समझे कि नीतीश कुमार
अब चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। अभी तक सीएम सेक्रेटेरिएट को अनटच रखा गया है। अगर सीएम सेक्रेटेरिएट में किसी तरीके का कोई इंट्रूजन होता है तो यह समझा जाना चाहिए। सेकेंड स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, विनोद अग्निहोत्री, ये नीतीश कुमार ने खुद तय कर लिया कि होम डिपार्टमेंट अब मैंने कर लिया, अब मुझे होम नहीं चाहिए। उन्होंने ससम्मान बीजेपी को होम डिपार्टमेंट तश्तरी में दे दिया। ये कितना विश्वसनीय है? तो बड़ा सरलीकरण है चीजों का कि नीतीश जी ने तय कर लिया है, वो कर लिया। देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें गरिमा। वैसे सुकेश जी ने काफी बातें कह दी हैं, मैं उसको संक्षेप में कहूंगा कि 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहली बार 2000 में बनाया था। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको मुख्यमंत्री बनाती रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके जनाधार की इच्छा है कि उनका मुख्यमंत्री बिहार में बने, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में भाजपा की अपनी सरकारें बन गई बिहार को छोड़ करके। तो वो एक स्वाभाविक है, गलत भी नहीं है उसमें कुछ भी। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब हर राजनीतिक पार्टी की इच्छा होती है उसकी सरकार बने। और इस बार 2020 में जब 43 में जनता दल यू था और बीजेपी 75 सीटों पे थी, तब भी उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया। इसमें कोई दो राय नहीं है, अलग नहीं है। देखिए इस बार नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने, दरअसल वो तो मजबूरी वाला मसला भी है ना कि भाई नीतीश को नहीं बनाएंगे तो ईबीसी इतना बड़ा वोट चंक, ओबीसी इतना बड़ा वोट चंक, वो छिड़क जाएगा। देखिए गठबंधन की राजनीति मजबूरी की ही राजनीति होती है। अगर गठबंधन होता ही इसलिए है कि उनकी ताकत का हम इस्तेमाल करें, हमारी ताकत से वो मजबूत हो एक दूसरे को, और जो बड़ा होता है वो धीरे धीरे उस ताकत को अपने तरफ खींचता है। ये राष्ट्रीय पार्टियों का होता ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जो इस बार मुख्यमंत्री बने हैं, आपने एक जो बात कही कि किसी भाजपा के नेता ने नारा नहीं लगाया 25 से 30 फिर से नीतीश। भाजपा के नेताओं ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, अमित शाह जी को कोट कर रही थी राधिका जी कि कोई वैकेंसी नहीं है। तो वैकेंसी तो 14 नवंबर को खाली होनी थी ना, उस दिन थोड़ी वैकेंसी थी। कोई रिटायर होता है तो जिस दिन रिटायर होता है उस दिन वैकेंसी होती है ना। उसके पहले बोल चुके थे बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सब बोल चुके थे। अगर नीतीश कुमार की सीटें 40 होती तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। इस बार ये 86 सीटों, ये 85 सीटों ने मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार को। एग्जैक्टली, लेकिन इसका टाइम लिमिट कितना है? दरअसल मियाद कितनी है इस मुख्यमंत्री की कुर्सी की? नहीं, मियाद तो तय है इसी विधानसभा में। इसी मैं देखिए चुनाव से पहले कहता था नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और मैं फिर कह रहा हूं, पता नहीं राधिका जी हैं कि नहीं, वाजपेयी जी तो हैं और वो हैं नहीं, वो कुछ नोट लिखकर जेडीयू वाले हैं अपने। इसी विधानसभा के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि और वो राजनीतिक दृष्टि से उचित भी है उसके लिए। ये आप अगर भाजपा के आप सोच समझ कर कह रहे हैं नहीं, ये भाजपा विधानसभा में 25 से 30 के कार्यकाल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। कोई भी पार्टी जो राजनीति करती है, और फिर मौजूदा बीजेपी तो इस मामले में बहुत ही प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करती है ना। उसको तो अपनी सरकार चाहिए भाई। वो 2030 तक क्यों इंतजार करेगी? वो 2030 में क्या होगा, कहाँ के गंगा का पानी कहाँ कितना बहेगा, वो अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहेगी? और बनाना चाहिए भी। यानी दरअसल वो नीतीश के चेहरे पर टाल मटोल इफ एंड बट वो इसीलिए था। बिल्कुल, वो तो दरअसल 85 सीटें आ गई इसलिए मुख्यमंत्री बन गए। अगर नीतीश कुमार की सीटें 50 के नीचे होती तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनते, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनता और जनता दल यू समर्थन देता। नहीं, तो ये जो परिस्थिति अभी बनती दिखाई दे रही है, भाई नीतीश कुमार तो जाने जाते हैं कि जब उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है वो कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। अब वो परिस्थिति इसलिए नहीं, उधर ताकत बहुत कम है ना। वो 25 में आरजेडी सिमटा हुआ है, तो कुल मिलाकर 35 सीटें हैं उधर। नीतीश जी उधर जाएंगे भी तो क्या होगा? सरकार थोड़ी बन पाएगी, क्योंकि इस समय केंद्र में बीजेपी है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर ये होम डिपार्टमेंट ले लिया गया तो ठीक ही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अगर चली जाती है तो भी जेडीयू के पास कोई चारा नहीं, सामान्य तरीके से जाएगी। मतलब ऐसा हॉस्टाइल नीतीश कुमार को नाराज करके नहीं करेंगे, वो तरीके से करेंगे। देखिए बेस जो है नीतीश कुमार का, वो तो धीरे धीरे बीजेपी ग्रैब कर ही रही। सम्राट चौधरी को बनाने का मतलब क्या है? कोयरी और कुर्मी को जो वोट है, नान यादव ओबीसी जो है, उस पर कंसोलिडेशन। और इसीलिए सम्राट चौधरी, वरना सम्राट चौधरी से ज्यादा बेहतर नेता बीजेपी में दूसरे भी थे, विजय सिन्हा भी तो है, ज्यादा सोबर है, ज्यादा वो है। लेकिन सम्राट चौधरी जिन पर, सुनिए एक मिनट कर, सम्राट चौधरी जिन पर चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, मैं इसी सवाल पर और उसके बावजूद उनको होम डिपार्टमेंट दिया गया है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा डिजाइन है। मतलब सुशासन के चेहरे के तौर पर स्टैब्लिश करना चाहती है बीजेपी सम्राट चौधरी को। नीतीश कुमार के पास सुशासन का चेहरा, सुशासन का तमगा, और सम्राट चौधरी को वो डिपार्टमेंट दिया जा रहा है। चेहरे पर तो देखिए कि वो जो दाग है वो भी धोने की कोशिश। सुशासन का चेहरा तो मोदी जी है बीजेपी में,
वो हर जगह मोदी जी का कार्ड चलता है, वो छत्तीसगढ़ में भी चलता है और सब जगह चलता है। दूसरे योगी जी हैं, सम्राट चौधरी सुशासन का चेहरा नहीं है, सम्राट चौधरी बीजेपी की अति पिछड़ी, जो पिछड़ी राजनीति है उसका चेहरा है बिहार में। खाओ माँ कसम।